हम लोग डीसी बस खड़ा है और काफ़ी भीड़ है। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया था 1 अगस्त के दिन, उसके विरोध में पूरा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज पूरे भारत में बंद करके रखा है। और आज देख रहे हैं हम लोग कि काफ़ी भीड़ में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इससे पूरे भारतवर्ष के बंदी को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ बहुत सारी संगठनों के लोग हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि संयुक्त अनुसूचित जनजाति फोरम शाहजब के द्वारा और भी बहुत सारे संगठन यहाँ पर हैं, जिनके नेता लोग अपने लोगों के साथ डीसी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि बहुत सारे जो भारत के लोग हैं उनके साथ भारत में अत्याचार लगातार जारी है। और हम देख रहे हैं कि जो निर्णय हुआ है वह निर्णय से पूरे भारत के लोग, जो शेड्यूल कास्ट का समाज है, वो कहीं ना कहीं उसे हताहत है, मर्माहत है, उसे दुखी है। और जो वर्गीकरण है ये कहीं ना कहीं इस देश के शेड्यूल कास्ट को बांटने का काम कर रहा है। तो एक तो पहले से जातियों में लोग बटे हुए हैं, ऊपर से जो आरक्षण मिली है उसमें भी वर्गीकरण किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से ओबीसी को आरक्षण दिया गया और उसमें वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर डाल के उनको आरक्षण से दूर रखा गया, उसी तरह शेड्यूल कास्ट में भी वर्गीकरण का नियम लाया गया है। हालांकि जो केंद्र सरकार है वो उसको बोल रही है कि अभी इसको हम लोग लागू नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि यह सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, इसके पीछे जो याचिका देने वाले हैं वो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। आइए हम देखते हैं। राम भैया थोड़ा सा बोलेंगे? अध्यक्ष जी ठीक है, सभी लोग बोलते हैं। अपना परिचय पहले दीजिए। मैं राम बाबू रोहित हाँ, और शाहजब का उपाध्यक्ष हूँ। आज जो बंदी हुआ है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है कि जो भाजपा की जब से सरकार देश में आई है जी, तब से ये दलितों को बांटने और दलित को तोड़ने और दलित को हत्या करवाने के चक्कर में दिन रात लगा रहती है। यदि भाजपा के ही हमदर्द है कि दलित अपने आप को हितैषी कर रहा है, तो पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण को बांट दो, चाहे किसी जाति का हो। जनसंख्या का आधार का मतलब पूरे चाहे जिस जाति के जितनी संख्या उतनी भागीदारी कर दो, अनुसार बांट दो। हाँ। और उसमें क्रीमी लेयर लागू कर दो, तो औकात के पता चल जाएगा कि मोदी गरीबी हितैषी है कि किसका हितैषी है। अच्छा। तो ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जनरल कास्ट में लोग गरीब के लोग हैं, हाँ। उनके लिए 10% अलग रखा गया है। लेकिन इसमें आरक्षण बांटने की जो ड्रामा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जिसको लग रहा है इनको कमी, तो वो 50% में जो हिस्सा बस है उसी में से काट के इनको दे देते, जल्दी बढ़ जाता। ये बांटने वाला भाजपा की सरकार बंद करे। इतना हम लोग बेवकूफ़ नहीं है कि नहीं समझ पा रहे हैं। क्या परिणाम, क्या लग रहा, क्या होगा, क्या परिणाम? यदि इस रवैया रहा, वापस नहीं हुआ, अब भारत के संविधान के साथ बार बार छेड़छाड़ किया गया, तो ये बिहार की जो सर्वे बताता है कि हम कितना है, उस आधार पर पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे। और जो छोट भैया नेता लोग पार्लियामेंट के हिजड़ा जैसा जाकर बैठा हुआ है, इनका तलवा चट रहा है, तो वो लोग को क्षेत्र में हम लोग घेर के पीटेंगे, चाहे किसी दल का हो। सही बात। तुम्हारा यदि यही हैसियत है तो जनरल कोटा से जीत के जाओ, तुम्हारा हैसियत हम देखते हैं। आरक्षण से जीत के गया तो आरक्षण की बात पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। गरीबों की बात से जीत के गया तो गरीबों की बात होना चाहिए, हर अधिकार की बात होना चाहिए। वहाँ जाके तलवा चढ़ता है, देखता है ड्रामा कि हमारे लोग लड़ेंगे, हम मलाई मारेंगे। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। बहुत करीब है कि जो लोग पार्लियामेंट मेंबर हैं क्षेत्र में आएंगे तो पिटाएंगे, नहीं तो गरीब के बाबा साहब के दिया हुआ संविधान के तहत जीत के गया है तो बाबा साहब के संविधान बचाने के काम करो, नहीं तो हम लोग तैयार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पहले परिचय दीजिएगा। मैं सुमन कुमार पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नगर अध्यक्ष हूं। और मेरी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भी आज इस बंदी के समर्थन में बिहार के पटना में मौजूद हैं। और उनका गाइडलाइन के साथ हम लोग आज SC/ST के समाज के साथ मेरी पार्टी इनका पूर्ण समर्थन कर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के समर्थन में या खिलाफ में है? खिलाफ में हम लोग विरोध में हैं। विरोध में है। जो कि देखिए, सबसे पहले हम जिस जाति से आते हैं जी, उस जाति के बाद कोई पार्टी हो या कुछ भी हो, पहले हम लेकिन समझ जी, कुछ बिहार में कुछ जातियां जो है जी वो इस निर्णय का समर्थन कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? कुछ शेड्यूल कास्ट जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट की जातियां। मैं देखिए वो बाद में है। हाँ। मैं जो जिनका आप
बोलवाना चाह रहे हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका व्यक्तिगत विचार जो भी हो, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ने उसका विरोध किया है, और इससे आगे जो भी पूछना हमसे पूछ सकते हैं आप। नहीं, आप भी सरकार में हैं, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरी पार्टी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने इनका खुल का विरोध किया, और अपनी जो भावना है उनको नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समक्ष रखा, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से लिया कि ठीक है, जो दलित वर्ग SC ST समाज का जो मुद्दा है ये नहीं होना चाहिए, मैं इस पर गंभीर विचार करूंगा। एक बात और, विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या डर लग रहा है? भाई आज मान चलिए हम 2 भाई हैं, एक मेरा भाई IAS बन गया और एक भाई मजदूरी कर रहा है, और वर्गीकरण कर देगा, उसको अलग कैटेगरी में रख देगा और हम लोग नीचे रह जाएंगे, तो फिर क्या ये उचित है कहीं से भी? नहीं, जो IAS बन गया है, अगर उसको आरक्षण नहीं मिले, जिसको आरक्षण नहीं मिला, फिर उनके बाल बच्चा को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो बाबा साहब का संविधान है, देखिए हम लोगों का सीधा कहना है, बाबा साहब के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी की सरकार रहे। यदि उनके साथ छेड़छाड़ होगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन जहाँ तक होगा लड़ने का काम करेंगे हम लोग। बस संविधान के साथ छेड़छाड़ जो कोई भी सरकार करेगी, या हम सत्ता में रहे या कोई में रहे, लेकिन हम लोग उसका विरोध करने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। और कोई बोलेंगे? जिलाध्यक्ष लोजपा। आप पहले परिचय देते हो। अनिल कुमार पासवान, जिलाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रश्न ये है कि जो आज का जो माहौल है भारत का, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है उसमें उसका वर्गीकरण होगा। इस वर्गीकरण के खिलाफ आज पूरा भारत बंद है। कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग उसके विरोध में हैं। तो क्या लगता है कि समर्थन में कुछ विरोध में है, तो आगे परिणाम इसका अगर ये निर्णय लागू हो जाता है तो क्या परिणाम दिखेगा? जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग जी इस संगठन में और इस पार्टी में, मेरा कहना है कि नहीं, हम लोग सत्ता में रहे, पक्ष में रहे, हम लोग अपना ये जो संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है, हम लोग का पुरजोर मांग है कि इसको 9वीं सूची में लागू किया जाए, जिससे कि संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं हो। मतलब संविधान में पासवानों को दिया गया आरक्षण नहीं भाई, सबका आरक्षण है, जितना अनुसूचित जाति जनजाति सब है इसमें। तो इसका मतलब जो अनुसूचित जाति में है उनको मिला है। नहीं, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति SC और ST को मिला है। तो क्या भारत में SC और ST के नाम में पहचान है या जाति के नाम पहचान है? दोनों पे है, जाति पे भी पहचान और SC ST। जब हम जाति बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि SC ST में आएंगे। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम पासवान है तो हम SC में आते हैं, कोई रविदास है तो SC में, और कोई मांझी है, मुंडा है तो ST में आते हैं। तो क्या ये जातीय पहचान संवैधानिक है या ST या ST पहचान संवैधानिक है? नहीं, दोनों संवैधानिक। दोनों संविधान में जाति है। इसका मतलब जाति का समर्थन बाबा साहब कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं, शुरू से कर रहे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब ने जाति का उच्छेदन नामक पुस्तक लिखा है, जाति का विनाश का नामक पुस्तक लिखा है। तो क्या वो पुस्तक मतलब क्या उन्होंने लिखा है उसमें जाति का जाति का एक्चुअली वो बोध नहीं किया, लेकिन SC ST आपने कहा कि बाबा साहब जाति का समर्थन कर रहे हैं, अभी आपने कहा, लेकिन बाबा साहब ने पुस्तक लिखी है जाति की समाप्ति, जाति का विनाश। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर कहना चाहेंगे कि बाबा साहब लिखे हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहे हैं कि दलित, कुचले, अल्पसंख्यक जो भी हैं वो एक कैटेगरी में आएंगे। जो एक छुआछूत से आज भी देख रहे हैं आप कि जो जाते हैं हमारे लोग तो अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन अगर वो कहीं जाएंगे तो फिर अगर मंदिर में हम पूजा करने गए तो हमको अछूत मान के फिर मंदिर को धोया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिनका भी। जी हाँ, तो ये कभी, इसके लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग लगे हुए हैं। जब तक हम लोग 9वीं अनुसूची में अपने को नहीं डाल लेंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और ये अनुसूची क्या मतलब है? और ये कॉलेजियम 9वीं अनुसूची क्या मतलब? जो हमारा आरक्षण से बार बार छेड़ हो रही, कोई भी सरकार रहे, वो भाजपा की रहे चाहे जिसकी भी सरकार रहे, जो इससे छेड़छाड़ करे, तो 9वीं अनुसूची में जाने से अभी नहीं, उसके बाद नहीं होगी। उसके बाद अभी ऐसा उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है नहीं, अगर किसी विभाग में नहीं, अगर ये किया है तो गलत किया, हम लोग उसका विरोध करते हैं। और फिर बोलेंगे सर, भारत में भारत जो है जातियों का देश है। अच्छा, बोलिए। भारत जातियों का देश है, जाति आधार पे पूरा भारत बटा हुआ है, और जो आरक्षण मिला है वो शेड्यूल कास्ट के नाम से मिला है। अभी हमने पूछा था कि क्या बाबा साहब ने जाति का समर्थन किया है?
जब 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 संविधान में आरक्षण है और आरक्षण अगर जाति के आधार पे है तो क्या बाबा साहब जाति के समर्थन में थे? बाबा साहब के जाति के समर्थन की बात नहीं। आप देखिए, जितने जो है सो दलित हैं, सारे जो अनुसूचित जाति में हैं जी, आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति में हैं, तो जाति वर्गीकरण तो मानववादियों का सोच था, उस आधार पर वो लोग वर्गीकरण किया जी। हमारा जो है सो संविधान में कतई नहीं है कि किसी जो है बाबा साहब एक साइड बोलिए कि बाबा साहब 6047 की जातियों को 447 जाति है, ठीक है, ठीक है, बाबा साहब उसको हाँ 3 में लाके ST OBC में खड़ा कर दिया। हाँ। ठीक है, आपका अभी सवाल था कि बाबा साहब तो जाति को ख़त्म करना चाहते थे, आरक्षण को ख़त्म करना नहीं चाहते। आज भी हम महादलित ही कहे जाते हैं, दलित ही कहा जाते हैं, तो फिर हम कहाँ जाति विनाशक हो गए? आज भी अभी जैसे काली बोले तो अभी जैसे बोले कि अभी आज भी हम अगर मंदिर में घुस जाते हैं तो सबसे पहले मेरा मैंने क्या कहते हैं उसको पहचान, क्या नाम है आपका? यदि हम नाम बोलते हैं कि मेरा नाम RK राम है तो पहले मृत्यु कोड़ लेता। आप ये बताइए कि कहाँ जाति विनाशक चीज़ वो कहाँ रहा है? और उस पर भी आप जो है ये सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को जो है लागू किया है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर और आरक्षण में बंटवारे की बात, तो पहले से ही तो हम लोग शोषित हैं, पहले से ही तो हम लोग मरे हुए हैं, और आप क्यों मारना चाह रहे हैं? भाई भाई से क्यों लड़वाना चाह रहे हैं? नहीं तो इसलिए हम लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो नियम आया है, जो आदेश आया है या सुझाव कहिए उसको, इसको निरस्त करते हुए इसको केंद्र सरकार एक बार आपको मालूम होगा कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम निकाला था कि जाति के और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये मालूम होगा आपको 1951 में। लेकिन इसको केंद्र सरकार ने इसको निरस्त किया और आरक्षण को यथावत रहने दिया। तो हम लोग से केंद्र सरकार से हम लोग उनको मैंने धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं, और जो हमारे 100 सांसद जो मिले हैं जाके जो ज्ञापन दिए हैं प्रधानमंत्री को, उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि नहीं, आरक्षण में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जाएगा। और ये हम लोग जो प्रोटेस्ट निकाले, जो हम लोग विरोध कर रहे हैं भारत का, कि देखिए होता क्या है ना कि आज आपको 2 अप्रैल की घटना याद होगी आपको, अगर उसमें हम लोग नहीं जोरदार लगते तो फिर वो तो चीज़ गड़बड़ हो जाता। तो इसीलिए हम लोग कि नहीं भाई, आज बात आई है, हो सकता है कल इम्प्लीमेंट हो जाए तो हम लोग तो मारे चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग भारत बंद का और अपने जो है एक शांतिपूर्ण ढंग से एक मैसेज देना चाह रहे हैं पर केंद्र सरकार को कि इस निर्णय को आप निरस्त करके चुनावी सूची में शामिल कीजिए, ताकि इसको लागू कर दीजिए, ताकि इस पर फिर कभी कोई विवाद ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो। क्योंकि ये भारत का, उससे आरक्षण से छेड़छाड़ करने का मतलब है हमारे संविधान का छेड़छाड़ करना, और संविधान में जब छेड़छाड़ होगा तो वास्तव है कि आप जानते हैं क्या होगा। संविधान कहीं तो छेड़छाड़ होगा, संविधान कहीं छेड़छाड़ होगा। चलिए, लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और केवल इसलिए कि संविधान में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर संविधान में छेड़छाड़ हुआ तो पूरा भारत बंद करेंगे, और जब तक छेड़छाड़ करते रहा तब तक ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। यानी बाबा साहब के प्रति लोगों में सहानुभूति है, जो उन्होंने संविधान का निर्माण किया है, वह एक तरह से इस भारत को राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे की ओर ले जा रही है। लेकिन जो कुछ लोग हैं यहाँ पर, वह इनको इस आरक्षण नामक जो छोटा सा जो उनको अधिकार दिया गया है उसी में उलझाकर रखना चाहते हैं, इससे आगे उनको जाने नहीं देना चाहते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान सत्ता में है। आरक्षण एक छोटा सा पड़ाव है। कांसी राम जी ने कहा था कि वोट से आरक्षण से लिए हैं SPDM, वोट से लेंगे CM और PM। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार, कैमरामैन विकास कुमार के साथ। धन्यवाद।